खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। इतिहास गवाह है कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वालों ने कभी इतिहास नहीं बनाया है। इतिहास बनाने के लिए विरासत की नहीं, लगन, संघर्ष, परिश्रम और मेहनत की जरूरत होती है। यह कहावत यही बताती है, क्योंकि दुनिया में जिन्होंने भी इतिहास रचा है, वो जब पैदा हुए थे तो उनके पास निवालों का ठिकाना नहीं था। ये इतिहास हमें बताता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित और आज की कहानी में मैं आपको इस देश के दो उन युवाओं के बारे में बताऊंगा जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा तो हुए थे, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये दो ऐसे नौजवान नवाबजादे हैं इस भारतीय राजनीति के कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अकूत धन संपदा के मालिक इनके खानदान वाले, हर सुविधाओं से लैस इनका बचपन, और फिर बनी बनाई विरासत में मिली राजनीति। और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से प्रयास करने के बावजूद भी इन दोनों ने अपने दम पर आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो पहले बात करेंगे आज के वीडियो में अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा परिवार, जिसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े अदब से लिया जाता है, माननीय मुलायम सिंह यादव। कांग्रेस के खिलाफ उठे जेपी आंदोलन से पैदा हुए माननीय मुलायम सिंह यादव कभी साइकिल से चला करते थे और उन्होंने इस प्रदेश में अपनी विरासत, अपनी राजनीति की रियासत को अपने दम और संघर्ष पर खड़ा किया था। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कभी देश के रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव, 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने जाते जाते एक बड़ा साम्राज्य राजनीतिक इतिहास में खड़ा किया था और जाते जाते उन्होंने इसे अखिलेश यादव को सौंपा था। जब 2012 में अखिलेश यादव पहली बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लोगों को यह आशा थी कि विदेश से पढ़ाई करके लौटा यह नौजवान इस प्रदेश की दिशा और दशा को बदल देगा। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली और हकीकत हम सभी के सामने। 5 सालों तक सरकार चलाने वाले अखिलेश यादव और उनके समय में इस प्रदेश ने वो दिन देखे हैं जिनको बताया जाए तो लोग आज भी विश्वास नहीं करेंगे। मित्रों, ये छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पता नहीं वो कौन से लोग हैं, पता नहीं वो कैसे चाटुकार टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि अखिलेश यादव के अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। अखिलेश यादव कुछ ऐसा राजनीति में कर सकते हैं जो कुछ नहीं, कोई और नहीं कर सकता है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता अखिलेश यादव के अंदर जो उन्हें एक राजनीतिक बनाता हो, जो उन्हें एक सफल राजनीतिज्ञ दिखाता हो। बस बाप में मिली विरासत के अलावा अगर उसको हटा दिया जाए तो अखिलेश यादव के पास कुछ भी नहीं है अपने लिए। आज उनकी पार्टी भी टूट चुकी है, बड़े बड़े उनके नेता सब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुंडे बचे हुए हैं या जातियां बची हुई हैं यादव के नाम पर, जो लोग आज भी समाजवादी के साथ जुड़े। इसके अलावा कुछ भी नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। मेरा तो आकलन यही कहता है। चलिए पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, उन 5 तथ्यों को जानते हैं, उन घटनाओं को जानते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इस प्रदेश के सीएम बनने लायक तो कतई नहीं। ऑस्ट्रेलिया रिटर्न अखिलेश सपा चमचों की नजर में भले शक्तिमान हो, लेकिन आज हम आपको वो 5 तथ्य बताएंगे जो साबित कर देंगे कि अखिलेश यूपी के सबसे बड़े नाकारा सीएम साबित हुए थे। नंबर 1, दंगे रोकने में नाकाम। अखिलेश के 5 सालों के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए। दंगों की आग में यूपी जलता रहा, लेकिन उन्हें रोकने की जगह अखिलेश दंगाइयों को साथ लेकर सत्ता की मलाई खाने में मस्त रहे। अपराधियों की जगह अफसरों को निशाना बनाना। अखिलेश राज में अपराधियों पर नहीं, बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को ही निशाना बनाया जाता था। कवाल कांड, जिसके कारण मुजफ्फरनगर में दंगे शुरू हुए थे, उस समय जब एसएसपी मंजिल सैनी ने त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ा तो उल्टा उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, अखिलेश राज में जब डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने
खनन माफियाओं पर कार्रवाई की ही नहीं बनी कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 15 मार्च 2012 को अखिलेश के शपथ ग्रहण समारोह में जो हुआ वो महज हंगामा नहीं था, बल्कि आने वाले 5 साल की बर्बादी का ट्रेलर था। जिस मंच से कुछ मिनट पहले सत्ता की शपथ ली गई थी, उसी मंच को सपाइयों ने पैरों तले कुचल दिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मेज तोड़ी गई, शपथ का माइक उखाड़कर फेंका गया, लोकतंत्र का मंच देखते देखते अखाड़ा बना दिया गया। मंच का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे प्रदेश के सभी गुंडे मवाली एक ही मंच पर आ जुटे हों। लाल टोपी वालों का आतंक सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, अखिलेश के अगले 5 साल के शासन में पूरे प्रदेश में उन्होंने ठीक ऐसा ही तांडव मचाया। जश्न के नाम पर युवक को गोली मारी गई, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, सच लिखने की हिम्मत करने वाले पत्रकार को जिंदा जला दिया गया, सत्ता की हनक में अधिकारियों की पिटाई की गई, मासूम जनता की जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए। माफियाओं संग गठजोड़ करके अखिलेश ने यूपी को ऐसा अराजक प्रदेश बना दिया था कि खुद की सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लोग बाग अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है ऐसा लिखकर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हो गई थी। यही वजह थी कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि सिरे से नकार दिया और अखिलेश का वो जंगल राज जनता भूली नहीं है। और जो हाल सपा का 2017 में किया था, वो ही हाल 2027 में करने को तैयार बैठी है। तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें और वीडियोस बनाने के लिए उत्साहवर्धन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।